गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्किंग विथ टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस चैप्टर में हम किस तरह से टेबल को इंसर्ट करेंगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज है, उसे किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट मीन्स ऐड करेंगे किस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रिएटिंग टेबल्स। तो हम किस तरह से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, इन्होंने फर्स्ट में हमें है इंसर्ट टेबल एंड टेबल ऑप्शन। ठीक है, तो दो तीन मेथड हैं हमारे यहाँ पे जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, MS वर्ड को ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे देखो टेबल है ना, टेबल की टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखो, ये आपका टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तो आपके पास ये मेथड है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कितनी आपको रोज़ चाहिए और कितनी कॉलम्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल, आपको कोई क्लिक नहीं करना है, सिंपल माउस को मूव करते रहेंगे जितनी आपको रोज़ एंड कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जब आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, मींस हमें यहाँ पे देखो आपके ऊपर आपके मेंशन भी होता है कितनी कॉलम्स एंड कितनी रोज़ आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आपका जो फर्स्ट में जो नंबर है वो डिनोट करता है आपके कॉलम को, एंड सेकंड जो नंबर है वो डिनोट करता है आपकी रोज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्लियर यहाँ पे ऊपर मेंशन किया जाता है कि कितनी रोज़ एंड कितने कॉलम्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कि हाँ कि आपको इतनी रोज़ एंड इतनी कॉलम्स चाहिए, तब आप क्या करेंगे, माउस के बटन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके जो पेज है, डॉक्यूमेंट का जो पेज है, वहाँ पे आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, बन जाएगी। और आपने ये चीज़ देखी है, ये ध्यान दिया आपने कि जब आप यहाँ पे टेबल की सिलेक्शन कर रहे थे, तो एक मिनट मैं अंडू करती हूँ तो आपको चेंजेस समझ आएंगे। देखो, जैसे आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था और आप क्या कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, तो साथ के साथ आपके डॉक्यूमेंट के पेज पे जो टेबल है वो ड्रॉ होती जाएगी। आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से हमारी टेबल शो हो रही है। ठीक है, आपने क्लिक किया, देन आपकी जो टेबल है वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है। नेक्स्ट है सेकंड मेथड आपका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मैं कर्सर को, ठीक है, कर्सर हमारा नीचे आ गया, इंसर्ट टेबल। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है यहाँ पे। इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ की, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया है 8 कॉलम्स एंड 5 रोज़। फिक्स्ड कॉलम विड्थ यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट द कंटेंट, ऑटो फिट द विंडो, ऑटो। ठीक है, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके करने के बाद देखो आपकी टेबल इंसर्ट हो गई है। ठीक है, आपको नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है क्विक टेबल ऑप्शन। क्विक टेबल ऑप्शन ये आपका किस में है, सिंपल इंसर्ट में आप जाएंगे और लास्ट में ये जो ऑप्शन है क्विक टेबल। क्विक टेबल में देखो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल क्या पता आपको कैलेंडर ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई कैलेंडर ड्रॉ करना है, या फिर उस फॉर्मेट में आपको टेबल इंसर्ट करना है, डबल टेबल है, मैट्रिक्स है, तो जिस
आपको जिस डिज़ाइन में आपको टेबल इंसर्ट करना है तो वो आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप ये सोचोगे कि अगर हमने रेडीमेड लिया है, जस्ट 1 मिनट, मैं कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके आती हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हम रेडीमेड जो इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है टेबल का, तो वो किस तरह से करना है। इंसर्ट पे क्लिक किया आपने, इंसर्ट टेबल एंड क्विक टेबल, ठीक है, क्विक टेबल। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट किया क्विक टेबल का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे हर चीज़ आप एडिट कर सकते हो। देखो एनरोल लोकेशन कॉल, यहाँ पे अगर आपको कोई चेंज करना है तो देखो कर्सर आए हुए हैं, आप डिलीट कर सकते हो और कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ नीचे नेक्स्ट में ये जो कॉलम की हेडिंग है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। जितनी भी हेडिंग है आपके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उन्हें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सब एडिटिंग होगी, सब एडिट होगा। इसमें ये नहीं है कि अगर रेडीमेड है तो ये फिक्स ऐसे ही होगा। डिज़ाइन आपका सेम, ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सेम रहेगा, बट इसके अंदर का कंटेंट है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका, नेक्स्ट मेथड में क्या है, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखो ये ऑप्शन है ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट, मैं नेक्स्ट उस पर लेके आती हूँ कर्सर को ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल, यहाँ पे देखो पेंसिल की तरह आपका सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं टेबल अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल, अब आपको ये करना है, देखो जितनी भी आपको कॉलम्स बनाने हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पास टेबल होता है उसी में ही हमें थोड़ा बहुत चेंज करना होता है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो साइज़ जो है, कॉलम का साइज़, रोज़ का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम सिंपल ड्रॉ इंसर्ट टेबल करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो कॉलम है, रोज़ है, उनकी जो विड्थ है, लेंथ है, जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3-4 मेथड्स थे टेबल इंसर्ट करने के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एंटरिंग डाटा इन द टेबल्स। टेबल्स के अंदर आप डाटा किस तरह से एंटर करेंगे, सिंपल है। आप क्या करेंगे, अब जैसे जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ से ये वाला ऑप्शन हटा देती हूँ, ड्रॉ टेबल वाला, ठीक है। ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हटाया तो देखो ये वाला आपका कर्सर आ गया, ठीक है। नहीं तो उससे पहले अगर ड्रॉ टेबल का आप ऑप्शन क्लिक करके रखते हैं तो क्या वो ड्रॉ टेबल करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, एंटर डाटा, किस तरह से हम डाटा को एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी जिस सेल में आपको डाटा एंटर करना है वहाँ पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक करेंगे माउस से, जब तक मतलब तब तक क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है सिंगल क्लिक से ही कर्सर आ जाता है, कई बार हमारे डबल क्लिक करने के बाद फिर हमारा कर्सर उस सेल पे आता है, ठीक है। सिंपल आप जो भी डाटा एंटर करना चाहते हैं वहाँ पे फिर इजीली डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीज़ दी हुई हैं कि किस तरह से आप जो कर्सर है वहाँ लेके आ सकते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है अप एरो की। अप एरो की में क्या है, सिंपल जैसे आपने यहाँ पे किया तो अप की करोगे तो अप में चला जाएगा, डाउन की करोगे तो जो कर्सर है वो नेक्स्ट सेल में, जो डाउन में सेल है आपकी, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अप करेंगे तो कर्सर अप में जाता रहेगा, ठीक है। ऑल्ट होम, फर्स्ट सेल इन रो, तो क्या होगा, नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एंड में, आपका जो कर्सर है आपका एंड में है, ठीक है। उसको चाहते हैं कि आपका डायरेक्ट फर्स्ट उसमें आ जाए, फर्स्ट
तो क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस होम, ऑल्ट प्लस होम करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी एरो है वो फर्स्ट सेल इन अ रो, तो ये जो भी सेल है उस फर्स्ट रो में आ जाएगी। ठीक है, लास्ट सेल इन अ रो। अब देखो ऑल्ट एंड का मतलब क्या है, ऑल्ट एंड में भी आपका क्या हो जाएगा, एंड में आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ऑल्ट होम में क्या होता है कि जो जिस रो में आपका कर्सर है ना, तो आपके क्या है उस रो के फर्स्ट में आ जाएगी ऑल्ट होम में। एंड ऑल्ट एंड का मीनिंग क्या है, जिस भी रो में आपका कर्सर है वो उस रो के एंड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो, इस रो जो लास्ट वाली रो है, आपने देखा है लास्ट वाली रो के एंड में आपका कर्सर है। ठीक है, तो क्या होगा, आप ऑल्ट प्लस होम करेंगे तो देखो कर्सर कहाँ चला गया, उसी रो के स्टार्टिंग में। अब ऑल्ट एंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो आपका कर्सर है वो कब कहाँ चला गया, उस रो के लास्ट में आपका कर्सर शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिफ्ट ऑल्ट अप पेज, मीन्स क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप सेलेक्ट अ कॉलम, तो वो कॉलम को सिलेक्ट करें। अब देखो कैसे क्या चेंज होगा, देखो फॉर एग्जांपल हमारा है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है शिफ्ट ऑल्ट प्लस पेज अप में क्या होगा कि जो आपका टेबल की कॉलम है उसके फर्स्ट में आ जाएगा टॉप पे, एंड डाउन में क्या है, मतलब उसके डाउन में चला जाएगा कंप्लीट, वो क्या है जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, कंट्रोल ऑल्ट प्लस पेज अप में देखो क्या हो रहा है कि ऊपर ये देखो न्यू वाली आपकी क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई ना। अब मैं कर रही हूँ ऑल्ट शिफ्ट पेज डाउन में क्या हो गया, देखो कि आपकी जो कंप्लीट कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है शिफ्ट प्लस टैब। टैब में क्या है, शिफ्ट प्लस टैब में कि आपके जो सेल है एक एक मतलब कंप्लीट एक सेल लेफ़्ट की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको, टैब प्लस शिफ्ट है ना, जस्ट 1 मिनट, शिफ्ट प्लस टैब, जस्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, कर्सर हमारा ऊपर गया हुआ है। ठीक है, करेंगे शिफ्ट प्लस टैब, ये देखो लेफ़्ट की साइड आपका क्या है सिलेक्ट होता जा रहा है ना, एक एक कंप्लीट सेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैब में आप टैब प्रेस करोगे तो राइट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, एक कंप्लीट सेल क्या होता रहेगा, सिलेक्ट होता रहेगा, लेफ्ट राइट की साइड आपका जाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन टू मॉडिफाई अ टेबल। अब टेबल पे हम क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या क्या हम हमारे टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में है कि हम किस तरह से हमारी टेबल में रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम जो टेबल हमने क्रिएट की है उसमें हमारा डाटा कंप्लीट नहीं आ रहा है, बाद में हमें पता चलता है कि टेबल में जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं या फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो कम रह गई हैं, है ना। अब ये तो आपका क्या है सिस्टम में है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आपको टेबल
ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हाँ कि इसमें तो जो हमारा डॉक्यूमेंट था जिसके लिए हमने टेबल क्रिएट करनी थी उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ थे वो 10 चाहिए थे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 8 चाहिए थे, बट हमने क्या किया है 5 कॉलम्स लिए हैं और 5 रोज़ लिए हैं। तो अब हमारा डाटा तो कंप्लीट उसमें नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे कि मतलब दोबारा तो ड्रॉ नहीं करेंगे, दोबारा भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ड्रॉ करने में क्या होगा, आपका टाइम कितना वेस्ट होगा ना। तो जो एग्जिस्टिंग आपका टेबल है मींस ऑलरेडी जो आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है उसमें डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट का ऑपरेशन लगाओगे और इंसर्ट आपका हो जाएगा। फर्स्ट तो है आपका क्या है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, जो आपका कर्सर है लास्ट टेबल की लास्ट रो में आप ले जाएंगे। ठीक है, लास्ट रो में ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, टैब जो है, टैब की है जो आपकी कीबोर्ड में टैब की है उसे आप उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा जो आपका टेबल है उसकी लास्ट रो में आप कर्सर लेके जाएंगे, लास्ट में। ठीक है, लास्ट में ले जाने के बाद तब आप टैब की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तब आपका रो जो है इंसर्ट होगी। नेक्स्ट सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ये है कि जहाँ पे भी आपको रो इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल बीच में ही कहीं पे रो इंसर्ट करनी है, तो क्या करेंगे, फर्स्टली आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इंसर्ट करनी है, अप में करनी है या डाउन में करनी है रो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे देखिए, इंसर्ट पे आपको रो करनी है इंसर्ट। तो अब जिस सेल को आपने जिस रो को सिलेक्ट किया था उस सेलेक्टेड रो के अबव में आपको रो इंसर्ट करनी है या बिलो में इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप कॉलम किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो कॉलम का भी आपका सेम प्रोसीजर है। कॉलम में क्या करेंगे आप, रो के लिए आपके 2 मेथड्स थे, बट कॉलम के लिए 1 मेथड है। 1 मेथड क्या है, जहाँ पे भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस सेल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे देखो अब यहाँ पे क्या है कि इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट और राइट। अब आपको जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है उसके आपको लेफ़्ट में इंसर्ट करना है कॉलम या राइट में इंसर्ट करना है ना, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ आपको इंसर्ट करना है। हमने राइट में सेलेक्ट किया तो देखो राइट में आपकी जो कॉलम है वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिलीट करना है कि आपको कोई रो डिलीट करनी है तो वो किस तरह से डिलीट करेंगे। अब देखो जैसे ये है, ये आपको ये रो डिलीट करनी है, आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सॉरी इंसर्ट पे तो आपको डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट सेल। अब ये देखो शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। अब आपको कंप्लीट एक रो जो है, एक कंप्लीट रो, ये जो आपने रो सेलेक्ट की है यहाँ पे कैडर यूनिवर्सिटी वाली जो कंप्लीट रो है वो डिलीट हो जाए, तो एंटायर रो पे करेंगे एंड ओके। तो देखो कंप्लीट उसका जो डाटा था ना, जो भी रिकॉर्ड था उस यूनिवर्सिटी का, वो कंप्लीट आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, अब कॉलम को आपको डिलीट करना है तो क्या करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट सेल। अब देखो एंटायर कॉलम है ना, एंटायर कॉलम ओके। अब न्यू वाला जो था वो आपका कंप्लीट कॉलम डिलीट हो गया है। ठीक है, दोबारा से करती हूँ, वो ऑपरेशन ठीक से अप्लाई नहीं हुआ था डिलीट का। डिलीट सेलेक्ट किया आपने, सिंपल सेल पे आप जाएंगे, कोई भी सेल कहीं पे भी सेल पे आप कर्सर लेके जाएंगे जहाँ पे भी आपको करना है डिलीट एंटायर कॉलम। ठीक है, हमने न्यू स्टूडेंट का जो था वो हमने डिलीट कर दिया, तो कंप्लीट जो कॉलम में जितना भी रिकॉर्ड था वो कंप्लीट क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब आपको कोई सिंगल सेल
एक सिंगल सेल ही आपको डिलीट करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे? अभी तो हमने एंटायर कॉलम एंड एंटायर रोज़ को देखा है कि किस तरह से हम उनको डिलीट करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये होता है कि ये वाला जो सेल है वो हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो वो किस तरह से डिलीट करेंगे? सिंपल सेलेक्ट करेंगे डिलीट सेल। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके लिए, है ना, शिफ्ट सेल लेफ़्ट, शिफ्ट सेल अप। मीन्स क्या है कि जो हमने डिलीट किया है ना सेल, वो कहाँ शिफ्ट हो जाए? अप में या लेफ़्ट में। अब देखो मैंने जैसे लेफ़्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखो क्या होगा, वो सेल डिलीट होके यानी डिलीट हो गई, और जो उससे पहले वाला डाटा था वो कहाँ? लेफ़्ट में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अंडू कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट जो इसमें था लेफ़्ट शिफ्ट अप, है ना, वो ऑपरेशन करके देखते हैं हम किस तरह से होगा। राइट क्लिक किया, डिलीट एंड शिफ्ट अप, ठीक है। मीन्स ये सेल डिलीट हो जाएगी, ये वाली सेल कैडर यूनिवर्सिटी वाली सेल डिलीट हो जाएगी, और एलम कॉलम वाली आपकी अप में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो, है ना, ये अप में आपकी शिफ्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम जो कॉलम है एंड रोज़ की जो हाइट एंड विड्थ है, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जो मेथड है सिंपल है, क्या है, जो कर्सर है, जब कर्सर हम टेबल की लाइंस पे हम कर्सर को लेके जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे प्लस का सिंबल बन जाता है, ये ठीक है। जब ये सिंबल आपका आ जाए तो आप क्या करेंगे, तब आप माउस के बटन को क्लिक करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, माउस के बटन को प्रेस करके ही रखना है और ड्रैग करेंगे, मीन्स मूव करेंगे जहाँ पे भी जितना भी आपको उसकी हाइट करनी है आपको, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। देखो किस तरह से करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड तो ये है हमारे पास कि जब हम कर्सर को लेके जाएंगे लाइन पे, तो देखो ये वाला साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। जब ये साइन आए देन प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग योर माउस, ठीक है। माउस के बटन को प्रेस करके रखेंगे और मूव करेंगे, तो देखो जितना मूव करोगे और आपकी जो कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। जितना आपको इंक्रीज़ करने है, वैसे ही इसकी विड्थ है, विड्थ के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ आप कॉलम के लिए अप्लाई, रोज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल देखो इस तरह से, ठीक है। दूसरा है आपके पास ऑप्शन है, सिंपल सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद आपका लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, ठीक है, जहाँ पे मेन्यू बार। लेआउट का ऑप्शन आने के बाद देखो यहाँ पे हाइट एंड विड्थ है कि आप कितनी हाइट करना चाहते हो, जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। विड्थ है, विड्थ को जितना आपको करना है, ठीक है। यही चीज़ सिंपल रोज़ में होगी, वही आपके कॉलम में सेम आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल मतलब कि आपको स्प्लिट करना है, तोड़ना है आपको ना सेल्स को। तो किस तरह से, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट पे, सिंपल क्या करेंगे, देखो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ पे। अब आपको स्प्लिट करना है, सिंपल क्या करेंगे, सेल पे आप जहाँ पे भी आपको स्प्लिट करना है, मल्टीपल चॉइसेस हैं स्प्लिट के कि किस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्लिक करेंगे सेल पे एंड देन लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्प्लिट सेल है ना, सेल को स्प्लिट करना है, तो कितने कॉलम्स में उसको स्प्लिट करना है, कितनी रोज़ में उसको स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स एंड 3 रोज़, ठीक है। अब उस सेल को देखो उसमें स्प्लिट कर दिया इसने, है ना, कर दिया ना। अब नेक्स्ट है फिर क्या करना है आपको, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट टेबल, टेबल में स्प्लिट मीन्स जहाँ पे कर्सर है ना, तो उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, मीन्स ब्रेक कर देगा वहाँ से उस कंप्लीट टेबल को,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब क्या है, जिस भी सेल को, जितने मल्टीपल सेल्स को आप सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल करते हो तो वो क्या करते हैं, उनको कंबाइन करके एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, मर्ज सेल कर दिया, ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को ये कंप्लीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मर्ज सेल किया, अब देखो है ना, हो गया ना, ये तीनों सेल्स को उसने मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन क्या होता है कि ये आपके जो टेबल की जो ग्रिड लाइंस होते हैं उनको हाइड करने के लिए और उसको डिस्प्ले करने के लिए ये ऑप्शन हम क्लिक करते हैं। ठीक है। ये क्या करता है, ग्रिड लाइन शोज द आउटलाइन ऑफ द सेल्स। जो सेल्स की आउटलाइंस होती हैं उसको शो करने के लिए हम ग्रिड लाइन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसे हाइड करना है या फिर शो करना है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आता है आपका, ये देखो व्यू ग्रिड लाइन। ये कहाँ पे है, होम। होम पे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करेंगे एंड देन लेआउट पे ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या है कि ऑटो फिट में है आपका कि किस तरह से आपके टेबल में जो कंटेंट है वो किस तरह से फिट हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप कंटेंट टाइप करते हैं तो वो, जैसे आपने यहाँ पे सेल तो कोई भी कंटेंट आप टाइप करते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका शिफ्ट हुआ है। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन पे अपने आप ही विदाउट एंटर किए वो आ जाते हैं। अब ये देखो किस तरह से हम इसको सेट करते हैं। तो फर्स्ट है ऑटो फिट। ऑटो फिट देखो यहाँ पे आपका ऑटो फिट लेआउट में है, आपका होम पे क्लिक करेंगे, जस्ट होम। आप किसी भी सेल पे आप सिलेक्ट करते हैं तो लेआउट के ऑप्शन में यहाँ पे देखो आपका ऑटो फिट का ऑप्शन है। ठीक है। अब आपने किया है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्या है तो देखो क्या है कि आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी सेल क्या होती रहेगी, शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो, अब ऑटो फिट विंडो किस तरह से देखो, तो देखो मतलब क्या है इन सब चीज़ों का। ऑटो फिट कंटेंट में तो क्या है कि जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, कॉलम्स की विड्थ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम इन द टेबल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट वी टाइप। अब देखो यहाँ पे हमने जितने भी अमाउंट टेक्स्ट टाइप किया है तो उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉलम है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। देखो ठीक है, एडजस्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट टू विंडो मीन्स क्या है, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द टेबल सो दैट इट फिट्स विद इन द विंडो ऑफ और वेब ब्राउज़र। मीन्स क्या है, इसमें विंडो के अकॉर्डिंग हमारी जो टेबल है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर हम वेब ब्राउज़र में वो विंडो ओपन कर रहे हैं तो वो उस अकॉर्डिंग क्या करेगी, हमारा मतलब जो टेबल है वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ मीन्स क्या है, इट मेक्स द विड्थ ऑफ ईच कॉलम इन द टेबल फिक्स्ड यूजिंग द करंट विड्थ ऑफ द कॉलम। मतलब उस वैसे फिक्स कर देगी कॉलम की विड्थ को जो हम करंट में कॉलम्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन टेबल्स। अब टेबल्स पे हम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से करते हैं, मैं एक टेबल क्रिएट करती हूँ जिसमें कैलकुलेशन होगी, मीन्स नंबरिंग होगी, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि किस तरह से हम उसमें ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। देखो एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है। तो फॉर्मूलाज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सिंपल जहाँ पे भी हमें क्या करना है उसका फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमें सैलरी का टोटल हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्लिक किया और वहाँ पे
लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप ये सोचते होंगे, देखो मैं ना कर्सर को बाहर लेके आऊँगी तो लेआउट का जो ऑप्शन है मेन्यू बार से आपका रिमूव हो जाता है। तो हमें क्या होगा, जब भी आप सेल के अंदर कोई भी सेल एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट का मीनिंग क्या होता है कि जिस सेल में आप वर्क कर रहे हो वो एक्टिव सेल है, ठीक है। जब कोई भी सेल एक्टिव होगी तब आपका लेआउट का ऑप्शन आएगा। लेआउट के ऑप्शन में आप देखेंगे फॉर्मूला का ऑप्शन है ना, यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो सम, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सम का ही दिखाता है ये सम। इससे अलग अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पेस्ट करना है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे एंड, एवरेज, काउंट, इफ़ कंडीशन लगानी है, ठीक है, मोड प्रोडक्ट करना है आपको, राउंड है, साइन है, सम है, ट्रू, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट में आपको कहाँ किसका प्रोडक्ट करना है, अबव का करना है, किसका करना है, ठीक है, वो चीज़ आपकी आ जाएगी। जैसे देखो आपने सम का किया, जैसे सम, ठीक है, तो सम किसका करना है, सम करना है आपको जो अबव में, ऊपर जितनी भी आपकी सैलरी है उसको, तो अबव लिखेंगे, अबव एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड ओके, ठीक है। देखो किस तरह से फॉर्मूला, ठीक है, जैसे सम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है आपका सम अबव, ठीक है। आपने ओके किया तो क्या हो गया, जितने भी ऊपर नंबर्स थे उनका सम आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आप प्रोडक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो पेस्ट फंक्शन में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आप उन नंबर्स को डालोगे जिनको आपको प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट करना है 10,000, 10,000 कॉमा 25,000 का, ठीक है, ब्रेसेस क्लोज ओके, ठीक है। ये दोबारा से आप एक बार करें, कई बार क्या होता है फंक्शंस को लेता नहीं है ना। प्रोडक्ट दोबारा से देखो, वहाँ शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो देखो यहाँ हम प्रोडक्ट वाला मेथड कर रहे थे ना, तो क्या है हमने बस यहाँ पे प्रोडक्ट का मेथड अप्लाई किया, प्रोडक्ट का मेथड, तो ये ध्यान, वहाँ से मैं इक्वल हटा थी इसलिए फंक्शन ये क्या है, इक्वल प्रोडक्ट एंड ब्रैकेट में आपको वो नंबर लिखने जिसका आपको प्रोडक्ट चाहिए। नंबर देखो इसमें 10,000 कॉमा एंड स्पेस, फिर नेक्स्ट नंबर जिसका आपको प्रोडक्ट चाहिए, 3,000 है आपका इसमें, ठीक है, 3,000 देन ओके, तो यहाँ पे क्या है इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो किस तरह से लगाएंगे, इक्वल के बाद जो फंक्शन आपको अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका नेम एंड ब्रेसेस में आपको वो नंबर डालने हैं, या फिर अगर देखो यहाँ पे अबव लिखा मीन्स कंप्लीट, जो ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उनको कंप्लीट को वो फंक्शन, वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेगा, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है शॉर्ट किस तरह से, मीन्स शॉर्ट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम शॉर्ट करते हैं। देखो ये लेआउट में ही है आपका ऑप्शन शॉर्ट का, आप किसको शॉर्ट करना चाहते हो, देखो यहाँ पे जितने भी आपने कॉलम्स जो एंटिटीज़ हैं, एंटिटीज़ क्या होती है, जो कॉलम्स के नेम होते हैं उनको, देखो यहाँ पे आपने कॉलम्स के नेम क्या क्या दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड सैलरी दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो सीरियल नंबर को, ठीक है, सीरियल नंबर सेलेक्ट किया एंड देन
नंबर टाइप है, आपके नंबर टाइप में है ना, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ओके, देखो तो आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में आपका क्या हो गया, आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसने कंप्लीट रिकॉर्ड को शॉर्ट किया। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड था वो सारा चेंज हो गया। अब जैसे आपने इस पर कर रहे हो तो देखो शॉर्ट किया आपने, किसको कर रहे हो, शॉर्ट नेम को कर रहे हो, ठीक है। नेम को, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस बॉक्स को शिफ्ट करो, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, ठीक है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट का ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। तो टेक्स्ट को आप टेबल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, आप उस कंप्लीट टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट टेबल, टेबल पे ये देखो ऑप्शन आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे देखो आप कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो हाइड की हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा होता तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ रोज़ भी शो किए जाते, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया है, 4 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है एंड ओके पे देखो आपके देखो 4 आपके टेक्स्ट को क्या कर दिया, 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है, 4 कॉलम्स में आपके टेक्स्ट को डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप टेबल को टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, क्या करेंगे, सिंपल है, किसी भी सेल में आप कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे माउस को, लेआउट में देखो लास्ट में आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब ये देखो टैब्स पे आप क्लिक करते हो तो टैब्स के अकॉर्डिंग तो देखो आपका क्या है, आपके टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, इसमें 2-3 ऑप्शंस थे, लेआउट पे क्लिक किया आपने, लेआउट पे है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब किस अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ मार्क्स, पैराग्राफ में जो उस अकॉर्डिंग देखो पैराग्राफ किस तरह से होता है आपका पैराग्राफ, उस अकॉर्डिंग आपको क्या कर दिया, आपके टेबल को कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट में। पैराग्राफ आपका इस तरह से होता है, एक के बाद एक, है ना। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, देखो यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कॉमास। तो कॉमास में क्या होगा, जितने भी आपके ब्लैंक कॉलम्स हैं ये सब क्या सेपरेटेड बाय कॉमास से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे है ना, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने भी थे उन्हें क्या कर दिया, कॉलम्स कॉमास से सेपरेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर्स में क्या है, आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर दिया है 0, ठीक है, तो 0 से वो फिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू टेबल एंड टेबल टू टेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विद ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये टॉपिक हम कर ही लेते हैं ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप्स को, पिक्चर्स को, वर्ड आर्ट को किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स आपके 4 टाइप्स के ग्राफिक्स आपके दिए हुए हैं। फर्स्ट है शेप्स, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट एंड पिक्चर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे शेप्स, ठीक है, कि हम किस तरह से डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में। डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, इंसर्ट में आपके आएगा, इंसर्ट में शेप्स, ठीक है।
अब शेप्स आप कोई भी शेप्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा नोट्स बनाने के लिए, फिर बुक्स, आप बुक्स का एग्जांपल ले लो। बुक्स में आप देखते हो कई बार फिगर्स बने होते हैं, तो वो इन फिगर्स, इन शेप्स को यूज़ करके फिगर्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ड्रॉ कर सकते हैं आप, कितना भी आप क्यूबॉइड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। सिंपल माउस क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे, आफ्टर दैट वी रिलीज द बटन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप प्रीव्यू आपको साथ के साथ दिखाई देता रहेगा। जो आपको बेस्ट लगे वो आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है आपका, कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिव लिखने के लिए आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं, तो इफ़ेक्टिव हेडिंग देने के लिए आप वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में अब देखो ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट, ठीक है। इंसर्ट में वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सिलेक्ट करते ही वर्ड आपका एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस टेक्स्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम आप हेडिंग देना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा HKMB, ठीक है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट देना चाहते हो, यहाँ से साइज़ आप चेंज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया आपका लिखा हुआ HKMB, उसका ग्रीन कलर था, देखो। इसको आप किसी तरह भी इसकी साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या है आपका, इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट में क्या है, कुछ पिक्चर्स आपकी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस बॉक्स में देखो, ये बॉक्स अपनी हो जाएगा आपका राइट साइड में, तो यहाँ पे क्लिप आर्ट में सर्च कर सकते हैं। आपकी मतलब जो भी आप सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स को आपको डिनोट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं फिश, ठीक है। फिश हमने टाइप को सर्च कलेक्शन माइक कलेक्टर, ठीक है। कहाँ से आप सर्च करना चाहते हो तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चलो कार करते हैं, कार यार, ठीक है। तो यानी जो आपके सिस्टम में है वो क्लिप आर्ट में फिश के रिगार्डिंग कोई पिक्चर्स नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शो नहीं किया। तो अब देखो हमने क्या किया है, इसका कार का हमने कार टाइप किया, तो जो भी क्लिप आर्ट में आपकी कार्स के डिज़ाइन होंगे वो शो कर दे। एंड देन अब क्लिक करने के बाद आपके पास देखो ये कार इंसर्ट हो गई है आपकी, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट में। आप इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो आपके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो शिफ्ट कर सकते हो आइटम को। अब जैसे इसको यहाँ शिफ्ट करना है, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने मार्जिन्स लगा रखा है इसलिए यहाँ इस साइड में शिफ्ट नहीं होगा। अब जैसे ये कीवर्ड को आप ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा यहाँ तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये मूव कैसे होंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम माउस को क्लिक करने के बाद क्लिक करके रखेंगे एंड मूव योर माउस वेयर यू इंसर्ट दिस पिक्चर्स। जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं उस पेज पे आने के बाद आप रिलीज़ कर देंगे बटन को, ठीक है।
पिक्चर्स को आपको इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स आपकी जिस भी लोकेशन में है, जिस ड्राइव पे, उस ड्राइव को ओपन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो भी पिक्चर्स हैं तो वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपके पिक्चर्स में है, तो पिक्चर्स पे क्लिक किया, जिस पिक्चर्स को आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन देखिए पिक्चर्स आपकी इंसर्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप अलग से क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो क्या करेंगे, इंसर्ट एंड यहाँ पे आपका है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बॉक्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं। ठीक है, अलग से आप टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहते हैं, ये आ गया आपका टेक्स्ट बॉक्स का डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आपको टाइप करना है आपके टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी प्रैक्टिकल एंड समरी भी इसकी, जो अभी आपका थ्योरेटिकल पार्ट है उसे अच्छे से रीड आउट करना है, और साथ आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपके माइंड में ये जो स्टेप्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।